हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ वर्ग दशम क्लास के भारतीय वन बुक का ट्राइगोनोमेट्री का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को आज मैं हल करके बतला रहा हूँ। यह देख रहे हैं लिखा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। यह भारतीय वन बुक के किताब से लिया गया प्रश्न है। इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का प्रश्न दिया गया, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और बी न्यून कोण हो। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और बी न्यून कोण हो, ठीक है, न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। सिद्ध क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी के बराबर सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं होता है। यही इस प्रश्न में पूछ रहा है। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। आपको क्या करना है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है उसके प्रोसेस में, सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है उसके अनुसार हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। कभी अब मैंने प्रश्न के अनुसार क्या किया, एक त्रिभुज बना लिए। प्रश्न के अनुसार एक त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पे कोण ए और कोण बी बना लिए, कोण ए और बी न्यून कोण बना दिए, कोण सी को 90 डिग्री को बना दिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया क्या है कि कोण ए और बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी। दिया गया क्या है कि साइन ए बराबर साइन बी। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी के होगा कि नहीं होगा। यही प्रूफ करना है इस वाले प्रश्न में। यहाँ पे कह रहा है कि ए वाला जो ए कोण है बी कोण के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ए कोण जो दिया गया है बी कोण के बराबर है कि नहीं है, यही इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है। यहाँ पे पहले हम ए कोण को लेकर के चलेंगे, तो ए कोण को लेकर चलेंगे तो इस वाले कोण को हम थीटा मानेंगे। ठीक है, कोण ए वाला थीटा होगा, तो जब ए कोण थीटा होगा तो नीचे वाले थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है। ध्यान समझिएगा, जब ए कोण थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ए वाली हो गई और ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। इसको हम लंब कहेंगे। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है और ए वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इस भुजा को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाएगा। और कर्ण जो रहता है वो कर्ण हमेशा एक ही रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं। याद रखेंगे, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो सबसे पहले हम कोण ए को थीटा मानकर चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न में दिया गया, प्रश्न से हम चलेंगे। प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि साइन ए बराबर साइन बी। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया है साइन ए बराबर साइन बी। यहाँ पे लिखिएगा साइन ए बराबर साइन बी। इस प्रकार से हम लिखेंगे साइन ए बराबर साइन बी। अब साइन ए बराबर साइन बी का मतलब क्या होगा कि पहले साइन ए में ए वाला कोण जो है, ये कोण जो दिया गया है, इस वाले कोण को थीटा मानिएगा। फिर साइन बी में क्या करना है? बी कोण को थीटा मानिएगा। ठीक है, तो पहले ए कोण को थीटा मानेंगे, फिर बी कोण को थीटा मानेंगे। यहाँ पे अब साइन थीटा का जो सूत्र होता है उस सूत्र को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब बटा कर्ण करिएगा, उसके बाद में बराबर दिएगा, बराबर करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे साइन थीटा का सूत्र देना है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ भी क्या करेंगे? लंब बटा कर्ण कर देंगे। ठीक है, ये सूत्र मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे समझिएगा कि इसमें लंब जो है ए कोण, यहाँ पे थीटा कौन सा कोण कह रहा है? तो थीटा कोण यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये कह रहा है। थीटा कोण कौन सा है? ए है। और यहाँ पे थीटा कोण कौन सा है? बी है। तो पहले थीटा कोण ए को लेकर के चलिएगा, यानी कि ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भुजा लंब और ये वाला भुजा आधार हो जाएगा और ये वाला कर्ण रहेगा। कर्ण कभी बदलता नहीं है। यहाँ पे फिर बी कोण को थीटा लेकर के चलेंगे, तो बी कोण को थीटा लेकर के चलिएगा तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ए वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया थीटा कोण कौन सा? ए है। तो थीटा कोण जब ए है तो यहाँ पे ए कोण थीटा, तो ए वाला भुजा लंब और ए वाला भुजा आधार। अब यहाँ पे लंब कितना दिएगा बाबू? तो लंब दिया सी बी, तो यहाँ पे हम सी बी करेंगे और बटा कर्ण दिया गया, तो कर्ण क्या है? ए बी, तो यहाँ पे हम ए बी कर दिए। ध्यान समझिए, कुछ करना नहीं है। इसके बाद में बराबर दिएगा, बराबर करेंगे। अब यहाँ पे बी कोण को थीटा लेकर के चलेंगे, तो जब बी कोण को थीटा लेकर के चलिएगा तो ये वाला भुजा हो जाएगा लंब, यानी कि लंब भुजा कौन सा होगा? एसी। और कर्ण जो है बदलता नहीं, इसलिए कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यहाँ पे समझिए दोनों क्या ए बी और ए बी बराबर हो गए, तो ए बी से भी हम काट देंगे। बच क्या गया यहाँ पे? तो सी बी बराबर ए सी। बच क्या गया? सी बी बराबर ए सी बच गया। सी बी बराबर ए सी का मतलब क्या होगा? सी बी जो भुजा हुआ ये भुजा ये बी सी के बराबर हो गया।
सॉरी सीबी जो भुजा वो एसी के बराबर हो गया। सीबी भुजा किसके बराबर आ गया? एसी सीबी भुजा किसके बराबर आ गया? एसी के बराबर हो गया। जब सीबी भुजा एसी के बराबर आ गया तो जब भुजा बराबर होते हैं तो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक प्रमेय दिया गया है कि समान भुजाओं का समूह कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। यह प्रमेय होता है। इसी प्रमेय के आधार पर हम क्या कहेंगे कि दोनों कोण क्या है? कोण ए और कोण बी क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, इसका प्रमेय क्या होता है? तो प्रमेय होता है कि समान भुजाओं के लिखेंगे, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं का समूह कोण क्या होता है? समान होते हैं। यानी कि इसीलिए हम लिखेंगे जब भुजा क्या हो गया? सीबी बराबर एसी हो गया तो हम कोण बराबर भी क्या लिखेंगे? कोण ए बराबर कोण बी का। यही क्या हो गया? साबित हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को क्या किया जाता है? हल किया जाता है। प्रश्न बहुत सिंपल है, केवल समझना है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को प्रूव कर लिए।